यूं तो अक्टूबर के महीने तक मॉनसून खत्म हो जाता है, पर आज गिर का जंगल हमें एक नया अनुभव देने वाला था। तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी साइज का लायन है जो पीछे बैठा है। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। आपको हम लोग इस बारिश में अपने कैमरे नहीं निकाल पाएंगे। हिरन, शत्रुंजय और दत्तात्री जैसी बारहमासी नदियों की उपस्थिति गिर राष्ट्रीय उद्यान की पूरे साल प्यास बुझाती है। नदी के किनारे घने पेड़ ढेर सारे पक्षियों की प्रजातियों को आश्रय देते हैं और बहते पानी को और सुंदर बना देते हैं। 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के साथ गिर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के प्रति उत्साहीन लोगों के लिए भी एक स्वर्ग है। यह पार्क निवासी और प्रवासी दोनों पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। हरे भरे पत्तों के बीच पैराडाइज फ्लाईकैचर, पेंटेड स्टॉक और सारस जैसे विशाल पक्षी भी देखे जाते हैं, जो आमतौर पे जोड़ों में रहते हैं। दिख रहा है सर क्रोकोडाइल, और इसमें वो पानी के बीच में स्विमिंग करता हुआ। गिर के जलाशयों का प्रमुख शिकारी है मगर। सन 1977 में मगर के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार द्वारा यहाँ लगभग 1000 मगर को छोड़ा गया, जो बड़े जलाशयों के साथ साथ यहाँ पूरे जंगल में पानी के नजदीक देखे जाते हैं। जिनमें से कुछ महीनों पहले जन्मा एक बच्चा हमें चेक डैम के ऊपर बैठा दिख गया। गिर संरक्षित क्षेत्र का माहौल मगर को एक उचित आवास देता है, जिस वजह से हाल ही के दिनों में इनकी संख्या में विशेष वृद्धि देखी गई है। मगर के जीवन चक्र में तापमान का बड़ा महत्व है, जो उसके प्रजनन चक्र से लेकर मगर के बच्चों के लिंग निर्धारण तक को प्रभावित करता है। एक अवसरवादी शिकारी होने के नाते वे सभी उपलब्ध संसाधनों को अपने भोजन के रूप में देखते हैं। घंटों घात लगाकर बैठे हुए ये मछली, पक्षी और पानी पीने वाले दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। बड़े वयस्कों को कभी-कभी हिरन और भैंस ले जाते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा ये जंगल में मृत जानवरों को खाकर जंगल के पानी के स्रोतों को प्राकृतिक रूप से साफ रखते हैं। मादा मगर समागम के बाद नदी के किनारे मिट्टी के गड्ढे बनाकर उसके मुहाने पर अंडे देती हैं। इस दौरान नर मगर भी घोंसले के आसपास रहकर घोंसले की निगरानी करता है। मगर इस दौरान खास आक्रामक हो जाते हैं। गिर में अगर शेर जंगल का राजा है तो यहाँ के जलाशयों का राजा मगर है। अपने अपने क्षेत्र में ये दोनों शिकारी एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं, पर अफ्रीका की तरह गिर में भी कभी कभी इनका आमना सामना हो जाता है। 2016 के मई के महीने में नदी किनारे पानी पीने आए एक शेर को
कुछ मगर ने घात लगाकर हमला करके अपना शिकार बना लिया। मगर द्वारा शेर के शिकार की ये एक अभूतपूर्व घटना थी। जंगल की इस लड़ाई में इस बार रेप्टाइल्स ने मैमल से बाजी मार ली। पानी के बाहर भले ही शेर उस मगर को मार देता, पर पानी में रहकर मगर से बैर तो जंगल का राजा भी नहीं ले सकता। एक पूर्ण विकसित नर मगर की लंबाई लगभग 12 से 14 फीट होती है, जो कभी कभार 15 फीट से ज्यादा भी हो जाती है। भारत के मगर का स्नाउट पूरी दुनिया में किसी भी मगरमच्छ की प्रजाति से सबसे बड़ा होता है, जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। सर्दी के मौसम में शांति से धूप सेकते ये मगर गर्मियों में प्रजनन के मौसम में लड़ते हुए देखे जाते हैं। पर गिर में शेरों को मगर से भी ज्यादा किसी से खतरा है तो वो है केनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारियां, जो पालतू कुत्तों से शेरों में संक्रमित होती है। इंसानी आबादी से करीबी बढ़ने से गिर में इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीमारी से इनकी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शेरों पर दूसरे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सितंबर 2018 में गिर के एक ही क्षेत्र में सीडीवी और दूसरी बीमारियों से संक्रमित होकर लगभग 3 हफ्ते में 23 शेरों की मौत हो गई थी, जिसकी समय रहते रोकथाम कर ली गई। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, अभी गिर नेशनल पार्क में कुछ दिनों से बारिश चल रही है और 13 रूट है, यहाँ पे 13 राउंड है जहाँ पे हम ले सकते हैं, जिनमें से मेजोरिटी बंद है। और मॉर्निंग में हमने जो सफारी की थी रूट नंबर 6 की, उसमें 5 लायंस देखने को मिले। अभी हम लोग आ रहे थे, मौसम एकदम बढ़िया सनी था, अभी एकदम से बारिश शुरू हो। तो आज तक किसी सफारी में इतना तो कभी भीगे नहीं है, हल्की कुछ पहुंचा रही है, बट दिस इज अ रिकॉर्ड। इतनी बारिश आज तक किसी सफारी में नहीं देखी हमने। रियली पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इक्विपमेंट हमने बचाए हुए हैं। बारिश के बाद शाम तक आसमान फिर साफ हो गया था और हमें जंगल में फिर से घूमने का मौका मिल गया। आगे भी जा रहा है एक बच्चा, एक बच्चा उसके आगे भी है। जंगल में कुछ दूर आगे चलकर एक शेर झाड़ियों में जाते दिखाई दिया। किसी ने साथ में 2 बच्चों को भी जाते देखा था। अब किसी भी समय शेर हमें सामने दिख सकता था। एक शेरनी कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में बैठी हुई और हाफते हुए सीधे हमें देख रही थी। इतना नजदीक से सीधे शेर को आंखों में देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था। शेरनी कुछ आक्रामक लग रही थी। शायद छोटे कैमरे से इसकी उत्तेजना कम हो जाए। शेरनी के ठीक सामने ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं था। कुछ देर सांस रोककर वीडियो बना के हम उसके रास्ते से हट गए।
अमेजिंग सेटिंग। इधर बच्चे 10 मीटर में सेटिंग। बच्चे की तरह एक लाइनस थी जो पीछे बैठी थी, अभी 2 बच्चे आगे की तरफ से हम लोग उसका शॉट लेने जा रहे हैं। लेट्स सी। शेरनियां एक बड़े आकार के समूह में रहती हैं, जिसको प्राइड कहा जाता है। आमतौर से इस समूह में दूसरी मादाएं और छोटे बच्चे भी होते हैं। इस समूह की दूसरी मादा भी नजदीक ही छोटी टीकरी के पास घूम रही थी, जिसके साथ थे 2 छोटे बच्चे। अच्छी रोशनी के साथ साथ खुले में एक शेरनी को 2 बच्चों के साथ देख पाना एक दुर्लभ नज़ारा है। आज सवेरे से ही गिर का जंगल हम पे खास मेहरबान था। ये छोटे शेर कुछ महीनों तक माँ की सुरक्षा घेरे में ही रहेंगे। इस समय जंगल की ये सबसे सुरक्षित जगह है। इस दौरान ये शेरनी दूसरे जानवर तो क्या, कौवों से भी इनकी नजदीकी बर्दाश्त नहीं करती। गिर में संरक्षण के प्रयासों से केवल शेर ही नहीं बल्कि यहाँ के पेड़ पौधों की प्रजातियों को भी प्रोत्साहन मिला है, जिसने पूरे जंगल को हरा भरा बना दिया है। पर जंगल का केवल हरा रंग ही उसके स्वास्थ्य का सूचक नहीं होता। आज इस हरियाली के बीच गिर पर एक नया संकट मंडरा रहा है। इस स्पीसीज का नाम है केसिया टोरा। इन्वेजिव स्पीसीज है और इसके रहते दूसरी आसपास की जो लोकल स्पीसीज है वो नहीं रह पाती है। हम देखते हैं यहाँ पे जो स्प्रेड है इसका बहुत ज़्यादा है और साथ में इसके साथ में एक बात है कि इस स्पीसीज को कोई हर्बीवोर खाता नहीं है। तो इस वजह से ये भी स्टडी में देखा गया है कि जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है जंगल से बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो इस प्लांट से का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पार्क के। केसिया टोरा यूं तो अब सेना टोरा कहलाता है, पर इससे इसके प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पूरे गिर के जंगल में प्रबंधन की एक चुनौती की तरह फैला हुआ है। गिर संरक्षित क्षेत्र में चीतल शेरों के आहार का लगभग 80% हिस्सा है। सेना टोरा और लैंटना का अत्यधिक फैलाव शेर के शिकार को संरक्षित क्षेत्र से दूर जाने पर मजबूर कर देगा, जिसके कारण शेरों का इंसानों से टकराव बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। पर उचित शिकार के बावजूद भी गिर के संरक्षित क्षेत्र में शेर एक सीमित संख्या में ही रह सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या जंगल के बाहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से पिछले कुछ वर्षों में शेर और इंसान के टकराव में इजाफा हुआ है।
नुकसान के बावजूद भी शेर के इलाकों में रहने वालों का शेर के प्रति एक विशेष लगाव है, जो उसको घर के सदस्य के रूप में देखते हैं। इसके अलावा शेर की मौजूदगी किसानों को नीलगाय और जंगली सूअर से होने वाले नुकसान से भी बचाती है। शेर भी यहाँ इंसानी इलाकों में रहने के लिए ढल चुके हैं। इंसानों पर शेर के हमले ज्यादातर घायल, कमजोर शेर और बच्चों वाली शेरनियों द्वारा ही होते हैं। अगर सौराष्ट्र में शेरों की संख्या सीमित दायरे में रहे तो आज भी शेरों के इंसानी टकराव को सीमित किया जा सकता है। पर जैसे जैसे शेर अपने प्राचीन क्षेत्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनका सामना नई चुनौतियों से हो रहा है। आज उनके पुराने इलाकों में जंगल की जगह शहर आ चुके हैं। आज गिर के लगभग आधे से ज्यादा शेर संरक्षित क्षेत्रों के बाहर सौराष्ट्र के खेतों और चरागाहों में निवास करते हुए यहाँ के लगभग 75% क्षेत्र में छा गए हैं, जहाँ ये उस इंसानी आबादी के करीब आते हैं जिनको इनके साथ रहने की आदत नहीं। शेरों की संख्या बढ़ने से पैदा हुई समस्या इनके संरक्षण की चुनौती के साथ साथ एक मौका है भारत के शेरों को अपनी पुरानी विरासत लौटाने का। गिर के जंगलों में मौजूदा शेरों की संख्या ऐतिहासिक तौर से 2 जेनेटिक बॉटलनेक से गुजर चुकी है, जिस वजह से इनकी आनुवंशिक विविधता अब सीमित है। ऐसे में किसी प्राकृतिक आपदा या महामारी से शेरों की इस आखिरी जनसंख्या पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। इसके अलावा गिर का संरक्षित क्षेत्र अब शेरों की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 में प्रोजेक्ट लायन की घोषणा करके इसमें शेरों के संरक्षण को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। प्रोजेक्ट लायन का अंतिम संरक्षण लक्ष्य भारत के जंगलों में फ्री रेंजिंग लायंस की एक आबादी स्थापित करना है, जो अपने पारिस्थितिक भूमिका निभाने के साथ साथ अपने इवोल्यूशनरी पोटेंशियल को भी बरकरार रख सके। इस प्रोजेक्ट का एक सामाजिक उद्देश्य शेरों के साथ इंसानी टकराव को कम करना भी है, जिससे स्थानीय लोगों को भी इसका सीधा फायदा पहुंचे। प्रोजेक्ट लायन के तहत उन संभावित स्थलों की सूची भी बनाई गई जहां गिर के जंगलों से ले जाकर कुछ एशियाई शेरों को आबाद किया जा सकता है। प्रोजेक्ट लायन का एक प्राथमिक उद्देश्य शेरों के आवासों का विस्तार बढ़ाना और इन स्थलों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो तभी हासिल किया जा सकता है जब गिर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार वर्तमान में 259 वर्ग किलोमीटर से 1000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया जाए, जिसमें हर कदम पर एक नई चुनौती है। इसके अलावा ये प्रस्ताव एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने की दिशा में किए गए प्रयासों को और आगे बढ़ाने की तरफ भी एक कदम है। प्रस्ताव में दावा किया गया है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मध्ययुगीन काल में शेरों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। इंसानी टकराव के लिहाज से सबसे बड़ी बात यह है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मानव रहित है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में 2.5 गुना से ज्यादा है। इसके अलावा दोनों जंगलों में शेर के शिकार के घनत्व की तुलना मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से लगभग समान देखी गई है। ये तथ्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान को शेरों के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त स्थान बनाते हैं। कूनो के अलावा प्रस्ताव 6 अन्य क्षेत्रों की सिफारिश करता है जहां एशियाई शेरों को आवास दिया जा सकता है।
भारत में एशियाई शेरों के अस्तित्व को बचाने के लिए आज हमें एक व्यापक और दूरगामी समाधान अपनाते हुए एक प्रजाति के तौर पे साथ आना होगा। आखिर गुजरात के ये राजसी शेर गुजरात के ही नहीं बल्कि शान है पूरे भारत की।